बराए कबूल ये मजलिस बराए सलामती कुल मोमिन व मोमिनात बावाज़ बुलंद नारे सलवात। दुआ गो हूँ आप तमाम अज़दारान के लिए, आप तमाम मोमिनीन के लिए, मोमिनात के लिए, जितने जवानों पीर तशरीफ़ फरमा है और ख़ास तौर पर बानियान मजलिस, हाज़रीन मजलिस, खुदा सबकी तौफ़ीक़ात खैर में इज़ाफ़ा फरमाए। गम कोई न मिले सिवाय गम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के। यकीनन आप वही लोग हैं जो रसूल के गदीर वाले ऐलान के साथ हैं, क्योंकि जो रसूल के गदीर पे ऐलान विलायत करने की हिमायत में था वो आज हुसैन के ज़दारी में शरीक है, और जो गदीर के ऐलान के ख़िलाफ़ था वो हुसैन के ख़िलाफ़ बैठा है। तो हमारे लिए सादत की बात है कि हम उस कौम से हैं कि जो हुसैन के हक़ में बोलती है। 4 मिसरों से अंदाज़ा होगा कि आप कितने बेदार हैं कि मौला अली वली की विलायत को बांट कर जाके हम मिसरा समझ में आए तो आखिरी अज़दार का मिसरा बोलना है। मौला अली वली की विलायत को बांट कर मुझ पर मेरे रसूल ने एहसान कर दिया। मुश्किल को हद फर्क हलाल और हराम का ये काम भी गदीर ने आसान कर दिया। माशाअल्लाह, सलामत रहे जी। या रसूल नारा हैदरी लगाए तो दोनों हाथ तरफ करके लगाए, वरना नारा लगाने का कोई फायदा नहीं। जब तक अली के चाहने वाले अली के नारे के अंदाज से नारा ना लगाए, दोनों हाथ तरफ करके नारा हैदरी हैदरी हैदरी। अली के बारे में मत सोच इस कदर नादा। कहते हैं अली मेरे दिमाग में नहीं आ रहा, अली मेरे दिमाग में नहीं आ रहा। कैसे आएगा? रसूल कहते हैं अली को या मैंने पहचाना या अल्लाह ने पहचाना। फिर भी कोई इस बात की जिद में है कि अली मेरे दिमाग में आ जाए, तो दिमाग बहुत छोटा है, अली बहुत बड़ा है। बहुत आदमी साहब को खुदा सेहत अता फरमाए, लिखते हैं कि अली के बारे में मत सोच इस कदर नादा, तू मेरी बात समझ ले तेरा भला होगा। अली जो काबे में आए तो फट गई दीवार, अली दिमाग में आए तो तेरा क्या। निज़ामे जहालत में गोहर रोज रहा है, निज़ामे जहालत में गोहर रोज रहा है, पैमाना इस्मत में गोहर रोज रहा है। अगर तुझको कोई रोके या अली कहने से तो समझ ले कि वो शैतान की महफिल से बोल रहा है। कुल्ले ईमान यकजुबान नाराए हैदरी। सुभान अल्लाह। वाह वाह। एक जागती सलावत और पढ़िएगा। एक सलावत और पढ़ें ताकि मैं सजदे इश्क यूं किया जाए। सलामत रहें, सलामत रहें। मौला इस मार्फत को कायम रखे जिस अंदाज से आप सुन रहे हैं। सजदे इश्क यूं किया जाए, सजदे इश्क यूं किया जाए, सजदे इश्क यूं किया जाए, फर्श मातम बिछा दिया
बिछा दिया जाए सजदाए इश्क यूं किया जाए सजदाए इश्क यूं किया जाए। माशाल्लाह अब आप सब जो यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं, माशाल्लाह राजा हसन शाह और उनके अहले खाना ने जो मजलिस का इनकाद किया है, अज़ादार घराना है, बेहतरीन अंदाज से मजलिस की कोशिश की कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ सकें, क्योंकि चांद की एक्सपेक्टेशन थी कि वो उम्मीद थी कि वो 29 का होगा, क्योंकि पिछले चांद 30 के हो चुके हैं। उस हिसाब से तो जुम्मा पढ़ना था और मैंने नौखानी करनी थी, लेकिन जब ये चांद ही 30 का हो गया तो मजबूरी थी आज रात को कराची में पढ़ने की। तो दो ही ऑप्शन थे, या तो मैं यहाँ पढ़ता जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, या मैं ना पढ़ता। लेकिन क्योंकि बानियान की भी ये मोहब्बत थी, ख्वाहिश थी कि मैं पढ़ूँ, और हमारी भी ये ख्वाहिश थी कि हम पढ़ें, लेकिन बानियान और हमारी ख्वाहिश मैटर नहीं करती। दरअसल हकीकत ये कि बीबी चाहती थी कि हम यहाँ पढ़ें, और बीबी चाहती थी कि हम इसी टाइम पढ़ें। जिंदगी बखैर, अगले साल मौला ने जिंदगी दी, और अगर हुआ तो इंशाअल्लाह यहाँ पर या किसी मकाम पर हाजिरी होगी। लेकिन ये जो आप आकर बैठे हैं, आप जिस जगह पर भी बैठे हैं, कोई आगे बैठा है, कोई पीछे बैठा है, ये जो आगे बैठे हैं ये भी बीवी की मर्जी से ही बैठे हैं, जो पीछे बैठे हैं वो भी बीवी की मर्जी से बैठे हैं। इसमें हरगिज ये नहीं कि आगे वाले बैठने की इबादत कबूल होगी, पीछे वाले की नहीं होगी, ऐसा हरगिज नहीं है। हाँ, आप पहले आकर बैठ गए, क्योंकि अफजल वही होता है जो फर्श अज़ा पर पहले आ जाए, क्योंकि सबसे अफजल हस्ती है जनाब सैयदा की। जब फर्श अज़ा बिछता भी नहीं है तब से आकर बैठ जाती है, और जब आप एक एक अज़ादार अपने घरों को चले जाते हैं वो तब जाती हैं। तो ये बड़ी फजीलत की बात है। अब ये सारी बातें ज़हन में रखकर शेर सुनिएगा। फर्श मातों बिछा दिया जाए, अरे फर्श मजलिस फर्श मजलिस बड़ी सादत है, जिसको मौला बुलाए जिसको मौला बुलाया सजदाए तू जो जलता है, तू जो जलता है दर से, तेरी फितरत है क्या किया जाए। जनाब फ़हीम हैदर जाफरी साहब लिखते हैं, और ये उनकी भी हमारी सबकी यही ख्वाहिश है कि मैं गुलामे हुसैन इब्न अली मेरी तुरबत में लिख दिया जाए, मेरी तुरबत में लिख दिया सजदाए
हैं कि मन की जागीर पे ईमान का पहरा कर दे, पहरे इरफान मिला और भी गहरा कर दे। तूने भी है ना अली बोलने वाली ये ज़बान, जो अली सुन नहीं सकता उसे गहरा। दुआ चाहता हूँ आपसे। चंद मिसरे हैं जो शायर अहले बैत जनाब शम्स तबरेज़ साहब ने लिखे, तवातुर के साथ पढ़ूंगा और आपने इन मिसरों का लुत्फ लेना है। मिसरे पूरे तवज्जो के साथ सुने, जहां जहां बात समझ में आए आपने हाथ उठाकर बोलना जरूर है, ताकि पता चले कि मैं आप जैसे बामार्फत लोगों के साथ, मार्फत वाले लोगों के साथ बैठा हूं, जो बाहर सुन रहे हैं वो भी, जो अंदर खड़े हैं वो भी। ना ये बिस्तर ना ये खालिक की रजा मांगी है, ना ये बिस्तर ना ये खालिक की रजा मांगी है, ना ये शम्स का चेहरा ना ये लैल की जुल्फ, ना यदुल्लाह ना आवाज खुदा मांगी है। मेरा भाई बैठ जाइए, मेरे भाई बैठ जाए। अच्छा, अब आप एक सब कोशिश कीजिएगा, चलना फिरना बंद करें, एक जगह रहें ताकि तवज्जो, क्योंकि हमारे प्रॉब्लम ये है कि कोई भी शख्स कोई भी एक्टिविटी कर रहा होता है, हम अपने काम छोड़ के दूसरे के काम में लग जाते हैं। तो ये मजबूरी है कि हम लोगों की गर्दनें घूम जाती हैं, तो इस मजबूरी का ध्यान रखते हुए चलना फिरना बंद करें ताकि कलाम की तरफ ध्यान रहे, क्योंकि इतनी दूर से आप भी आए हैं और हम भी पढ़ने आए। न ये बिस्तर न ये खालिक की रजा मांगी है, न ये बिस्तर न ये खालिक की रजा मांगी है, न ये शख्स का चेहरा न ये लैल की जुल्फ, न यदुल्लाह न आवाज खुदा मांगी है, न सुलेमान का लहजा न वो कुव्वत मांगी, न अंगूठी न वो आवाज अता मांगी है, न अंगूठी न ये दहलीज अता मांगी है, न कभी हजरत दाऊद का लहजा मांगा, न कभी गैब के पर्दे की सदा मांगी है। उम्र भर जिसने न मांगा हो खुदा से कुछ भी, उसने अब्बास के आने की एक सलावत और पढ़ी मोहम्मद। जज़ाकल्लाह। बेहतरीन समात आप सबकी है, खुदा इस मार्फत को और बुलंदी अता फरमाए। आपकी समात की नज़र एक कलाम के चंद अशार और पेश कर रहा हूँ। इंडिया में अक्सर महफिल में शोरा को मिसरा तरा दिया जाता है, या मनकबत खानों को, नौखानों को मिसरा तरा दिया जाता है। जो लोग शायरी से वाबस्ता हैं उनको बताने की ज़रूरत नहीं, लेकिन जो छोटे बच्चे हैं या जिनको मिसरा तरा का पता नहीं है, बहुत से यंगस्टर्स हैं जिनको नहीं पता होता मिसरा तरा, एक मिसरा दे दिया जाता है मिसाल के तौर पर। वो मिसरा देने के बाद, जैसे अभी मैंने कलाम पढ़ा, सजदा इश्क यूं किया जाए, फर्श मातम बिछा दिया जाए। अब कहा जाएगा कि इसके ऊपर, इसी वजन के ऊपर कहें, बिछा इसका काफिया होगा, दिया जाए रदीफ है। बिछा क्योंकि हम काफिया है, दिया जाए हर जगह आ रहा है, बिछा दिया जाए, लगा दिया जाए, सुना दिया जाए। ऐसे ही एक मिसरा दिया गया कि जिस पर मुख्तलिफ शोरा ने अपने अपने कलाम लिखे, लेकिन मैं उन तमाम शोरा के चंद अशार ऐड करके जो साहिद कानपुरी साहब ने जमा करके एक जगह जमा किए हैं, वो मैं मुख्तलिफ शोरा के, क्योंकि ये कलाम किसी एक शायर का नहीं, वज़न था, मिसरा तरा था, बहुत सारे शोरा ने किया था। इसमें बहुत सारे शोरा के अशार याद, कुछ के नाम मुझे पता है, कुछ के नाम मुझे पता नहीं। तो बहरहाल जिसने भी एक एक लफ्ज़ भी लिखा इसमें, खुदा उनको इसका अजर अता फरमाए। एक सलावत पढ़ें ताकि मैं कलाम शुरू करूँ। हुर ने वहीं पे रख दिया खैमा समेट के, खैमा इसका काफिया है, समेट के रदीफ है। सुनिएगा, हुर ने वहीं पे रख दिया
हुर ने वहीं पे रख दिया खैमा, समेट के दुनिया के मुंह पे मार दी दुनिया समेट। हूरों ने अपने वास्ते खैमे बनाए हैं, अकबर तुम्हारी जुल्फों का साया समेट। अकबर तुम्हारी जो सलामत। लगाओ नारा, लगाओ बच्चे को नारा लगाने लगाए। दोनों हाथ लगा के जवाब दीजिएगा। माशाल्लाह। ये साया समेट तेरा क्या बेहतरीन अंदाज से आपकी समाअत है। हमारे काबिल एहतराम मौला के मंजूर नज़र जाकिर जनाब कमर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे साथ तशरीफ लाए। ख़ास तौर पर इस मजलिस में ये इनकी आला ज़रफ़ी है कि ये अपने सारे काम छोड़कर हमारे साथ तशरीफ लाए। इरफान भाई माशाअल्लाह किबला बैठे हैं। जिस अंदाज से आप सुन रहे हैं मेरे लिए तो हौसला अफजाई की बात है। और जो छोटे छोटे बच्चे नारा लगा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद करने या सुनने के लिए एज की कैद नहीं होती, उम्र की कैद नहीं होती, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, उसकी मार्फत का पैमाना वही रहता है। क्योंकि जिक्र हुसैन, हुसैन से मोहब्बत सिखाई नहीं जाती, सिर्फ उभारी जाती है। ये तो हमारे दिल में होती है। क्योंकि मौला से किसी ने पूछा, मौला इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम, मौला क्या वजह है कि जब इंसान किसी मोमिन के आगे नाम हुसैन लिया जाए तो बेसाख्ता उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो मौला फरमाते हैं इसलिए कि उसकी खिलकत के वक्त उसकी मट्टी में अल्लाह खाके शिफा को मिला देता है, जो अपना असर दिखाती है। नाम हुसैन आता है तो आंखों में आंसू आ जाता है। अभी कुछ अर्सा पहले इंग्लैंड में बिलाल काज़मी साहब से मुलाकात हुई। देखिए, हम तो नौह खान हैं, मनकौत खान हैं, ना हम आलिम हैं ना हम खतीब हैं। हाँ, जिस तरह से हमने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और अहले बैत से एक तरीका सीखा कि अल्लाह का पैगाम यहाँ मिला और यहाँ दे दिया, तो हम भी मोहम्मद आले मोहम्मद का पैगाम जो मिलता है वो हम आगे डिलीवर कर देते हैं। उलमा कराम से सुन लेते हैं, खुतबा आज़ाद से सुन लेते हैं। नाम का जिक्र मैं इसलिए कर लेता हूँ कि जिसकी जो मेहनत है उसका हक अदा होना चाहिए। क्या खूबसूरत दुआ उन्होंने कही कि ऐ खुदा तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने इस खयानत से भरी दुनिया में हमारी आंखों में अमानत ज़हरा को रखा है। खुदा तेरा शुक्र है कि तूने हमारी आंखों के अंधे कुएं में यूसुफ अशके आजाद को रखा कि जिसका खरीदार मिस्र का बाजार नहीं है, सैयदा करने वाला। अभी अमेरिका में बड़ी खूबसूरत बात वर्जीनिया में बिलाल काज़मी साहब ने कही, तो मैं कलाम के दौरान इसलिए कर रहा हूँ, कुछ बातें मेरे जहन में आ रही है और मैंने उलमा कराम से सुना है कि जो बात मिंबर पे जहन में आ जाए वो कह देनी चाहिए कि बीबी चाहती हैं कि वो अदा हो जाए। क्या पता बीबी ने, और यकीनन बिलाल काज़मी साहब की हाज़िरी यहाँ रखी थी, तो मैं उनका जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि उन्होंने बड़ा खूबसूरत बात कही कि अक्सर ऐसा होता है कि
कुछ लोग बहुत वालेहाना अंदाज से खड़े होकर नारे लगाते हैं, अक्सर लोग उनको देखकर हंस रहे होते हैं। ऐसे ही है, देख ये बात ध्यान में रखिएगा, जो दुनिया में आपको अजीब सही लग रहा होगा ना, मस्त मलंग, वो मौला के बहुत करीब होता है। कभी उससे दुआ मंगवा के देखिएगा, मौला से बहुत करीब होता है, उसका मौला से पता नहीं क्या इश्क है। तो उन्होंने एक बात कही कि जब हम फजाइल पढ़ते हैं तो अपने अपने सुनने की मार्फत का पैमाना है। कोई फजाइल पर गर्दन हिला देता है, भाई माशाल्लाह अच्छी बात है ना, और कुछ लोग उससे ज़्यादा बढ़ते हैं तो कहते हैं सुभान अल्लाह, उससे ज़्यादा बढ़ते हैं तो हाथ उठा कर कहते हैं भाई वाह माशाल्लाह, उससे ज़्यादा बढ़ते हैं तो नारा लगाते हैं, उससे ज़्यादा बढ़ते हैं तो पंजों के बल खड़े होकर नारा लगाना शुरू कर देते हैं। ये अपनी अपनी मार्फत है, इसमें ज़रूरी नहीं कि जो खड़े होकर नारा लगा रहा है और जो खामोशी से नारा लगा रहा है उसकी अकीदत कम है, अपनी अपनी अकीदत है। जी माशाअल्लाह या रसूलल्लाह, दोनों हाथ लगे दिखाने से इनकार कर जाता। माशाअल्लाह, ये मैं काबे की दीवार भी लिख के आया हूँ, लिख रहा हूँ। हाँ, ये माशाअल्लाह। भाई अली अगर सूरत दिखाने से इनकार कर जाता, अली अगर सूरत दिखा इनकार कर जाता, बशर रहता जहालत में ही मर जाता, बशर रहता जहालत में ही मर जाता। अली मौला ने चुन लिया काबे को अपनी आमद के लिए, वरना जमाना हज के मौसम में अबू तालिब ने क्या अब आपने देखा अब आपने देखा हर शख्स अपनी अपनी कैफियत में है। जी जी, इरफान भाई कह रहे हैं लोग इस अंदाज से भी सुनने के लिए बेताब होते हैं। मैं बस एक बात बताता चलूँ कि हमारी चूँकि वालदा ख़ुद मजलिस से पढ़ती हैं और उन्होंने बच्चों के लिए एक किताब लिखी है, वो हमारे फेसबुक पेज पे भी उसका लिंक है PDF फाइल में, बच्चों के आसान अल्फाज में। यानी जैसे हम बड़े उलमाए कराम की मजलिस सुनते हैं तो ज़ाहिर है वो अपने ही मयार के हिसाब से पढ़ते हैं, तो कुछ लफ्ज़ जो है बच्चों को समझ में शायद ना आते हों क्योंकि ज़ाहिर है उनका पढ़ने का मयार बुलंद है, तो बच्चों के अल्फाज में ही ढल कर उन्होंने वो किताब लिखी है, तो और ताकि नई नस्ल जो है उनका नाम पढ़ सके। मेरे दादा ख़ुद जाकिर थे, वो सोज़ खान भी थे, वो मरसिया खान भी थे, वो नौ खान भी थे, वो ख़तीब भी थे, तो कह लें कि कहीं ना कहीं से सिलसिला चलता आता है। तो फिर सबसे बड़ी बात तो यह है कि पहली मजलिस जो शाम के जिंदान में हुई है वो मजलिस भी मेरी जद्दा है मजदा बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा पढ़ी थी, तो उनका असर कहीं ना कहीं रहता है। तो ये और दूसरी बात कि मौला अपने काम के लिए चुन लेते हैं, किसी को मातम के लिए, किसी को मजलिस पढ़ने के लिए, किसी को नौहा पढ़ने के लिए, किसी को अलम उठाने के लिए, किसी को निज़ामत करने के लिए, किसी का जैसे लाइव कौन से कहाँ चल रहा है, करबलाई, अलकाइम, चकवाल और कासिम नेटवर्क वाले, नई मजालिस वाले, जहाँ भी चल रहा है मौला ने सबको चुना, क्योंकि मौला कहते हैं अज़दारी सैयद शौदा में जो बढ़ चढ़ कर काम कर रहा है वो खुद से नहीं कर रहा बल्कि हमारा मुंतखब हुआ है। अब जो मैं बात आपको बताने लगा था कि बिलाल कामिल साहब कहते हैं कि वो लोग जो पंजे के बल खड़े होकर दुनिया से अब ये मलंग था, बज़ाहिर तो लफ्ज़ ये क्लियर नहीं बोल सकता, लेकिन ये खामोश भी रह सकता था, लेकिन इसको पता है कि अली का जिक्र करने के लिए ज़बान के होने की ज़रूरत भी नहीं है। मीसम की ज़बान कट गई फिर भी वो अली अली कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों के जब खमीर गूंदा जाता है तो मौला फरमाते हैं कि उनके खमीर को विलायत के पानी में गूंदा जाता है, विलायत के पानी में गूंदा जाता है। विलायत के पानी में, अब हम घर पे आटा लेते हैं, रोटी बनाते हैं,
अगर हम ऐसे करें कि एक चुटकी आटा लें, पानी में भिगोएं, आटा साइड पे रखें, एक चुटकी आटा लें, पानी में तो शायद 1 घंटे से ज्यादा लगेगा एक रोटी में बनने में। लेकिन क्या करते हैं, आटा लेकर बीच में एक घेरा बनाते हैं, उसमें पानी डालते हैं। अब आटे की जिम्मेदारी नहीं है पानी तक पहुंचना, पानी की जिम्मेदारी है आटे के तक पहुंचना। तो विलायत के पानी में जब कूद दी जाती है मोमिनीन की मट्टी को, तो फिर वो विलायत का पानी सर से लेकर पांव तक हमारे पूरे जिस्म में सराहियत करता है। उन्हें वहीं पे रख दिया हम कलमा पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अलीम वलीउल्लाह वसी रसूलुल्लाह व खलीफतुहु बिला फस्ल। कलमे का पहला हिस्सा ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के। अरबी में ला कहते हैं नहीं को, इंग्लिश में नो, उर्दू में नहीं, अरबी में ला। अब ये बात जहन में रखें, कलमा जहन में रखें। अब शायर ने किस खूबसूरत अंदाज से शेर को निभाया है। शायर कहते हैं कि बैत के खत का शहर राजा हाशिम साहब, इनके अहले खाना और तमाम ही अहले अज़ा की जानिब से अपनी जानिब से शेर पेश कर रहा हूं। या रब हमारे घर में है मेहमान गमे हुसैन, या रब हमारे घर में है मेहमान गमे हुसैन, आंसू बना दे हमारा समय, आंसू बना देखो हमारा समय। हम क्या बिलाल धूप में झुलसे ये कायनात। ये शेर बिलाल काज़ी साहब लिख रहे हैं। हम क्या बिलाल धूप में झुलसे ये कायनात, रख दे अगर वो अपना हरे ये हाथ किसी के मोहताज ना रहे। रख दे अगर वो अपना गाजी अब्बास शहजादा कासिम के चचा भी हैं, उस्ताद भी हैं। जंग के सारे फनून हर, जंग के सारे कानून, सारा तरीक़ाकार मौला अब्बास ने सिखाया अली अकबर को भी और जनाब कासिम को भी, जनाब अली अकबर को भी, जनाब कासिम को भी। जनाब कासिम के उस्ताद भी हैं, चचा भी हैं। दोनों रिश्तों के साथ गाजी अब्बास की कैफियत देखिए। अब्बास मुस्कुराते हैं कासिम को भेज के। अब जो इसको कैफियत के साथ सुनना है कि गाजी अब्बास की, ये ख्याल मेरे जहन में अभी आया है और मैं अभी बयान कर रहा हूँ। इस कैफियत को सुनिएगा कि गाजी अब्बास ने जिंदगी में सिर्फ एक ही जंग लड़ी है, जंग सिफ़ीन, जिस पर मौला अली ने कहा था गाजी अब्बास जी खोल के लड़ लेना, इसके बाद तुझे मौका नहीं मिलेगा। अब क्या जरी था जंग के मैदान में, किसी शायर ने खूबसूरत शेर कहा है कि क्या जरी था जंग के मैदान में, आरज़ूए जंग से लड़ता रहा। अब ये बात जहन में रखें कि एक शख्स जिसको तलवार उठाने की इजाजत नहीं है, लेकिन उसका शागिर्द, उसका भतीजा जब मैदान में जा रहा, अब ये कैफियत बयान नहीं की जा सकती, इसे फील की जा सकती है। अब सुनिएगा। अब्बास मुस्कुराते हैं कासिम को भेज के, अरे लाखों को ले गया है भतीजा समेत। बोलो
हंसी भी हमले गाजी से कम न थी। शेर बहुत भारी है, सुनिएगा। उसकी हंसी भी हमले गाजी से कम न थी, मजमून तो तवील था लिखा मजमून तो तवील था। रख दिया खैमा, हाँ, ताकि याद रहे ना आपको, रदीफ याद है। और ने वहीं पे रख दिया खैमा, दुनिया के मुंह पे मार दी दुनिया। पूरों ने अपने वास्ते खैमे बनाए हैं, अकबर तुम्हारी जुल्फों का साया, अकबर तुम्हारी जुल्फों का साया। कातिल छुपे थे हुसैन के, मुख्तार ने हर एक को मारा। मशकीज़ा उसको भरना था, वरना अली का शेर लश्कर पे फेंक देता वो दरिया समेत। लश्कर पे फेंक देता दरिया समेत। मौला फरमाते हैं हमारे फजाइल में हमारे मसाइब और हमारे मसाइब में हमारे फजाइल हैं। वुसअत नहीं थी सीने मक्तल में इसलिए, बहुत तवज्जो चाहता हूं, वुसअत नहीं थी सीने मक्तल में इसलिए, वुसअत नहीं थी सीने मक्तल में इसलिए, अकबर ने दिल में रख लिया नेज़ा समेत, अकबर ने दिल में रख लिया नेज़ा समेत। अब मैं अपनी जिंदगी का, जब से मैं पढ़ रहा हूं अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा शेर पढ़ने लगा हूं। आप जिस कैफियत में हैं, अब मुझे नहीं पता इस शेर को आपने किस महराज पे जाके सुनना है। मैं कोशिश करूंगा कि आप तक वो शेर पहुंचा दूं। मैंने जब तक के जितने कलाम पढ़े, इससे बड़ा शेर मैंने जिंदगी में नहीं पढ़ा। ये मिंबर हुसैन पर कह रहा हूं, और हक भी यही बनता है, और शायद इससे ज्यादा हक बने। जी चाहता है, अब आपने सुनना कैसे ये आप जाने, मैं शेर पढ़ूंगा। जी चाहता है फातिमा ज़हरा की कब्र पे, जी चाहता है, जो बाहर खड़े हैं तवज्जो फरमाइएगा, आपने भी जिस अंदाज से सुनना चाहे शेर का हक बनाए। हक तो अदा नहीं हो सकता, नहीं, कोशिश कीजिएगा शेर का जिस मयार पे आप सुन सकें। हाँ, जी चाहता है फातिमा ज़हरा की कब्र पे, जी चाहता है फातिमा ज़हरा की कब्र पे, रख दूं खिलाफे खाने काबा
रख दूं खिलाफ खानाए काबा समेत वहीं पे रख दिया खैमा समेत के। सी से जमीन पर हुसैन आए, गोया सिर्फ काबा जमीन पर नहीं आया बल्कि रूहे काबा जमीन पर आ गया। अल्लाह ताला ने मजलूम करबला तीरों के आसमान पे हुसैन का लाश है। अब ये तीरों के आसमान पे हुसैन मौला का लाश आया कैसे, यहां तक नौबत कैसे आई? असर का वक्त है, शबीर है तन्हाई है, एक मादाश्त मुसीबत में चली आई है, देख कर माँ कोई शाबिर बुका करने लगी। अम्मा मेरा ये बगैर, अम्मा 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 मेरा ये बदन देखूं है पारा पारा, जिसने जैसे चाहा उसने वैसे मारा। अपने सरों में मातम करना, गिरिया करना, यही हक है। जिसने जैसे चाहा उसने वैसे मारा। अम्मा अम्मा कोई कहता था कि तलवार से मारो इसको, कोई कहता था कि घोड़े से गिरा दो इसको, कोई मैदान में आया है तो कोई भाला, जिसने जैसे चाहा उसने वैसे मारा है, जिसने जैसे चाहा उसने वैसे मारा। इमाम रजा से किसी ने पूछा मौला के जद हुसैन को कैसे मारा गया। एक ईरान के आलिम दीन ने यह वाक़या पढ़ा। इमाम रजा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जिस तरह से एक जंगली भेड़ को मारा जाता है। सवाल करने वालों ने सवाल किया मौला ज़िबा तो बकरी भी होती है, गाय भी होती है, मगर अपने आपने एक जंगली भेड़ से तशबीह क्यों दी? तो मौला रो कर तड़प कर कहते हैं कि अरब का रिवाज है, अरब के कबीलों का, कुछ कबीलों का रिवाज होता है कि वो एक जंगली भेड़ को कई अरसे पालते हैं, उसका ख्याल रखते हैं, उसका एहतराम करते हैं। फिर एक दिन आता है जब उसको मैदान में ले जाते हैं, मैदान में खड़ा करके उसको बीच में खड़ा करके सारे कबीले वाले घेरा बनाकर खड़ा करते हैं और फिर एक हल्ला बोलते हैं, एक नारा लगाते हैं, खुशियों के नारे लगाते हैं। फिर हर शख्स अपना अपना हथियार निकालता है, जिसके हाथ में तलवार होती है वो तलवार से मारता है, जिसके हाथ में तीर होता है, जिसके हाथ में भाला, जिसके हाथ में जो हथियार होता है उससे शिकार करता है। मेरे जब हुसैन को मौला के लश्कर ने घेरा, किसी के हाथ में पत्थर तो पत्थर मारे, किसी के हाथ में तलवार तो तलवार से जंग लगाई। तीर तलवार तबर नेज़ा खंजर मारे, जिसको कुछ भी न मिला उसने भी पत्थर मारे, जिसके जो उसी से ढाया, जिसने जैसे चाहा उसने वैसे मारा है, जिसने जैसे चाहा उसने वैसे मारा। आपने सुना होगा तीर हमेशा दूर से मारा जाता है, निशाना लिया जाता है। जब दूर से मारा जाता है इंसान का जिस्म छलनी हो जाता है,
मेरा हुसैन वो मजलूम है जिसको तीर दूर से भी मारे गए, करीब से भी मारे गए। दूर से तीर मारने वाले का जिस्म छलनी हो जाता है, जिसको करीब से तीर लगे हो उसकी हालत क्या है? कहते हैं अम्मा अम्मा तूने मुझे कभी कोई कांटा भी चुभने नहीं दिया, अम्मा पास आके मेरे तीर हैं इतने मारे, तोड़ कर मेरा बदन पुष्ट से बाहर निकले, अभी तीरों में मुआलक है तेरा शाहज़ादा, जिसने जैसे चाहा उसने वैसे मारा। जज़ाकल्लाह ज़दारो। अब आपने मातम करना है। ख्वाहिश तो थी ख्वाजा हाशिम साहब की और इनके अहले खाना की और तमाम मातमियों की भी, और मेरी खुद उन मातमियों के साथ नौ खाने की, लेकिन चूँकि जैसे मैंने शुरू में मजबूरी बताई कि वो जो चांद का फ़र्क आ गया, दोनों जगह वादे थे लेकिन आपके दरमियान हाजिर हो गया। मेरी दुआ है उन मातमियों के लिए जिन्होंने शाम को आकर संगतों ने मातम करना है, हैदरी दायरा लगाना है, हर मातमी के लिए दुआ। लेकिन यहाँ भी मैं एक ऐसा मातम कराना चाहूँगा कि लम्हे भर का वो मातम होगा, लम्हे भर में हमें करबला जाना और वापस आ जाना है। अगर आप तैयार हैं तो वो मातम मेरे साथ करेंगे, ठीक है? जो मैं कहूँगा बस उतना कीजिएगा, सोचिएगा कुछ नहीं, जो मैं कहूँ बस वो कर लीजिएगा। मेरा वादा है कि आपको करबला की ज़ियारत नसीब होगी इंशाअल्लाह। अभी तसव्वुर में इंशाअल्लाह इन आंसुओं में फिर आप दुआ मांगिएगा, मैं भी दुआ मांगता हूँ कि आपको मौला करबला की ज़ियारत नसीब फरमाए। अभी आपको मैं तसव्वुर में लम्हा भर से गुलबर्ग इस्लामाबाद से करबला पहुँचाऊँगा। करना आपने सिर्फ ये है कि अपने दोनों हाथों से जोर से कि आवाज गूंजे, ऐसे ऐसे मातम करें, जरा करें मातम। अब मातम रुके ना जब तक मैं ना कहूं, मातम करते रहे, आंखें बंद रखें, अपने आप को तसव्वुर कीजिए मैदान करबला में, इन आवाजों पे गौर कीजिए, जोर से आवाज आए मातम की। कुछ ऐसी ही आवाजें थी ना मैदान करबला में जब हुसैन की लाश पर घोड़ेगा, या हुसैन बोलो, या हुसैन, मातम करके मातम करके। वाले कहते हैं इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम फरमाते मेरा सलाम हो मेरे उस जद्दे मज़लूम पर, मेरे उस जद्दे मज़लूम पर, मेरा सलाम हो मेरे उस जद्दे मज़लूम पर
दी मैं कीती अदा कोई नहीं ओ दिया क्या मैं लिखा कर तुम पे लिखता है हुन बदलिया कोई ओ दिया क्या मैं लिखा। खुदा ने मजलूम करबला मातम की आवाज गूंजे, मातम की आवाज गूंजे। शाम वाली बीबी का पुरसा देना है। कैसे मैं शाम जाऊंगी बाबा, कैसे मैं शाम जाऊंगी बाबा, कैसे मैं शाम जाऊंगी बाबा, कैसे मैं शाम जाऊंगी बाबा। फंसे गर्दन रसन बंधी बाबा, फंसे गर्दन रसन बंधी बाबा, कैसे मैं शाम जाऊंगी बाबा, कैसे मैं शाम जो मन बाबा, कैसे मैं शाम जाऊंगी बाबा, कैसे मैं शाम जाऊंगी बाबा। मैंने सूरज ना उम्र भर देखा, मैंने सूरज ना उम्र भर देखा, अब तो देखूंगी हर गली बाबा, अब तो देखूंगी हर गली बाबा। कैसे मैं शाम जाऊंगी बाबा, कैसे मैं शाम जाऊंगी बाबा। 18 बरादर थे मेरे, 18 बरादर थे मेरे, पर आज हूँ मैं बेचारा। हंसते सितमगर मुझे, ये सोच के मैं रोती हूँ, ऐ काश मुझे माता जाए, करती हूँ दुआएं रो कर मैं कहाँ तूफान और शाम कहाँ, क्या मैं नाज़ों की ना बली बाबा, क्या मैं नाज़ों की ना बली बाबा, कैसे मैं शाम जाऊंगी बाबा, कैसे मैं शाम जाऊंगी बाबा। बीबी की चादर का मातम करते हुए अपने दोनों हाथों से सरों पे मातम करके सारे असरार बोले, इस मातम के सबसे बीबी आप अपने रोज़े पर लेकर जाएं, जो बाहर खड़े जो अंदर खड़े। शर्माना नहीं, अली की बेटी कुछ नहीं मांगने आई सिवाय पुरसे के। अपने दोनों हाथों को उठा के सरों पे मातम करके बोले, आए ज़ैनब है शाम, हाय ज़ैनब है शाम, हाय ज़ैनब है शाम, हाय ज़ैनब है शाम। जू बाजार बने माया, ज़ैनब को गाज़ी याद आया, ज़ैनब को गाज़ी याद आया, हाथों से या फिर बालों से चेहरे को छुपा ले शहज़ादी। ये शाम शहर की गलियां हैं, दिल थाम ले आज़ादी। फिज़ां ने जब ये बतलाया, ज़ैनब को गाज़ी याद आया, ज़ैनब को गाज़ी याद आया। अब्बास कहाँ है ज़ैनब, जब शिमरी कारत से बोला, गश्तान लगे सब अहले हरम, कुलसूम पुकारी बाबैला, सज्जाद को यसरब याद आया। ज़ैनब को गाज़ी याद आया, ज़ैनब को गाज़ी याद आया। अब उस बच्ची का पुरसा दें कि जिसको मौला हुसैन ने बड़े नाजों से पाला है। हक यही बनता है कि चीख मार कर गिरिया किया जाए। खुदा आपकी बच्चियों पर कभी ये वक्त न लाए।
दुनिया का कानून है, अखलाकियात का तकाजा है कि जब कोई यतीम हो जाए तो उसके सर पर शफकत का हाथ रखा जाए, खासतौर पर बेटियों के सर पर। मगर आइए, मैदान करबला में सकीना यतीम हुई, सकीना यतीमा हुई, मगर सकीना के सर पर दस्त शफकत नहीं, लेकिन शिब्र जरूर आया जो भारी हाथों से सकीना बीबी के छोटे से रुखसारों का तमाशा। दुनिया का कानून है कि कभी किसी यतीम या यतीमा के सामने अपने बच्चों को प्यार ना करो, क्योंकि उनको एहसास महरूमी, एहसास यतीमी, एहसास कमतरी का शिकार होंगे वो बच्चे या बच्ची। आइए दरबार में जालिम के जालिम अपनी बच्ची को गोद में बिठाकर प्यार करके बीबी सकीना से मुखातिब होकर कहता था, ए बिन्ते हुसैन, ए हुसैन की यतीमा, तेरा बाबा भी मुझसे ऐसे ही प्यार करता। कितने सदमे उठाए हैं हुसैन की बेटी ने। कहा जाता है कि कभी भी किसी यतीम को या यतीमा को उसके नाम से पुकारा जाए, यतीम या यतीमा ना कहा जाए। आइए करबला से कूफा, कूफा से शाम, शिब्र जब भी तमाचे मारता ये कहता था, तू हुसैन की यतीमा है, बुला बुला हुसैन। 4 साल के बच्चे को क्या पता यतीमी कहते किसे। अज़ीज़ानो, आने का मकसद यही है कि गिरिया हो, आंसू बहें, हमारे और आपकी ये खिदमत बीबी की बारगाह में जाए, क्योंकि ये हमारे आंसू जमीन पर नहीं गिरते, जमीन से पहले ही जनाब सैयदा अपने रुमाल बन जाती है। इसी शायर ने क्या खूबसूरत बात की है, इन मजलिस शब्बीर में बहते हुए आंसू फिरदौस के बागों में सजा देती है ज़हरा। शहजादी ज़मीन पर नहीं, इस शहजादी ज़मीन पर इसे गिरने नहीं देती, बच जाएं तो कौसर में मिला देती है। हक यही बनता है कि गिरिया करें, हक पैदा हो नहीं सकता। अब वो 4 साल की बच्ची अपने बाबा से मुखातिब होकर कहती है, बाबा बाबा मैं सकीना, मेरी हालत देखो बाबा, बाल बिखरे मेरे, प्यासे खुश गला, जल गए खैम सभी, जल गया मेरा कुर्ता, बालियां छिल गई, कानों से लहू बह डरा, आई बाबा। जुमला सच लगे तो मुझे माफ करना, मातम करना अगर हक बने। बीबी कहती आई बाबा, मेरे रुखसार के छोटे, मेरे रुखसार के छोटे, शिब्र का हाथ बड़ा, उसने मारा जो तमाचा, हुआ जख्मी मेरा चेहरा। क्या यतीमों पे सितम करता है कोई ऐसा, आपने नाम मेरा रखा सकीना बाबा, मुझे कोई भी सकीना नहीं कहता बाबा, अब मुझे कहते हैं सब लोग यतीमा बाबा। आई बाबा, आपके बाद बड़े जख्म मिले हैं बाबा, सुनो दिन रात मेरे कैसे कटे हैं बाबा, सकीना जब कोई यतीम हो जाता है तो अपने सरों पे मातम करता है। अज़ादारों से सकीना ही यतीम नहीं हुई, हुसैन की शहादत के बाद में और आप भी यतीम हुए हैं। आप बीबी का गम बांटते हुए अपने सरों पे मातम करके बोले, बीबी का ना बढ़े बाबा मैं सकीना, बाबा मैं यतीमा, बाबा मैं सकीना, बाबा मैं यतीमा, बाबा मैं सकीना, बाबा मैं यतीमा। शाम गरीबा का अंधेरा, अभी मजलिस हो
कीजिए, आप सब अपने अपने घरों को जाएंगे। जब रात हो जाएगी घर जाकर 2 रकअत शुक्राने की नमाज पढ़िएगा, गाजा खाने में मौला का शुक्र अदा करके कहिएगा, ऐ हुसैन तेरा शुक्रिया, मैं अपनी बेटियों के साथ वापस लौट कर आ गया। आइए मैदान करबला है, सकीना अंधेरे में अपने बाबा का लाशा ढूंढ रही है। एक शख्स मिलता है, कहती है किसी ने देखा है मेरा बाबा कहाँ है? कहता है तू कौन है, तेरा नाम क्या है? तड़प कर कहती है मैं सकीना हूँ, मैं हुसैन की बेटी हूँ, मैं हुसैन की यतीमा हूँ। वो शख्स तमाचा मार कर कहता है तू हुसैन की यतीमा। मैदान करबला में आवाज गूंजती है, सरे हुसैन से आवाज आई, इलैया इलैया या बुनैया, इधर आ सकीना तेरा बाबा यहाँ है। दौड़ हुई बाबा के लाशे पर पहुंची, सीने से लिपट गई। लाश हुसैन से आवाज आई, सकीना तू मुश्ताक आई कैसे? किसी लाश पर सर मौजूद नहीं, तूने मुझे पहचाना कैसे? बीबी सीने से लिपट के रो कर कहती है आई बाबा, ढूंढने ढूंढने आपको मैं दश्ते बयां गई, आपकी खुशबू से आपको पहचान गई, आपकी खुशबू से आपको पहचान गई, आपकी सीने पे कुछ देर गुनीला मुझे शिविर ने ऐसे जगाया कि मेरी जान गई। कैसे शिविर जगाया? बीबी कहती है बाबा मैं आपके सीने पर सो रही थी, आई बाबा खींच कर बाल मेरे, खींच कर बाल मेरे तुमसे छुड़ाया बाबा, जब रोई तो मुझे बुरा लगा, बाबा मैं सकीना, बाबा मैं यतीमा, बाबा मैं सकीना, बाबा मैं यतीमा। मेरा एक रस्सी है, 12 गले हैं, एक रस्सी जिसमें फूफी अम्मा के बाजू बंधे हैं। बाबा मेरा गला भी उसमें बंधा है। जब फूफी अम्मा उठती थी तो मेरा गला खिंचता था, मैं कहती थी फूफी अम्मा मेरा गला खिंचता है, तो फूफी अम्मा तड़प कर नीचे बैठ जाती। फूफी अम्मा का बैठना होता कि जालिम ताजियाने में घर आता नहीं, फूफी की कुछ बर्बाद कर कहता था कि उठो बड़ी हो। हजारों बीबी कहती है बाबा वो रस्सी मेरे गले में थी और मेरा सफर कैसा था, मैं चीख चीख कर कहती थी आए बाबा, दम मेरा घुटना था जब खींचती थी हर बार से, लड़खड़ाते थे कदम चलने न देती थी, लड़खड़ाते थे कदम चलने न देती थी। गर्दन में रस्सी है, बीबी कैसे चली? बीबी कहती है मैं कभी पंचों पे चलती थी, कभी कांटों पे, पाँव में छानते और छालों में हाथी, जीते जी बात यही बाबा मुझे मार गई, एक मुझे की तरह बाबा मैं दरबार सकीना, बाबा मैं यतीमा, बाबा मैं सकीना, बाबा मैं यतीमा, बाबा मैं सकीना, बाबा मैं यतीमा। बीबी कहती है बाबा जालिम के दरबार में मैं अपने सारे गम भूल गई, जब ये जुल्म देखा। वो जुल्म क्या था? बीबी कहती है ये सितम देख के बाबा मैं क्यों मर न गई, आपके सर पे छड़ी मार के अल्लाह, कितनी बड़ी तौहीन रिसालत हुई है। जालिम सरे हुसैन पर, हुसैन के लबों पर छड़ी मार कर कहता था इन्हीं फोटो से, इन्हीं फोटो में रसूल रोसा दिया करते थे। कितनी बड़ी तौहीन कुरान हुई है। जालिम
सरे हुसैन पर, हुसैन के लबों पर छड़ी मारकर कहता था, इन्हीं होंठों से हुसैन कुरान की तिलावत करते थे ना। दुख ये है कि जितने बैठे थे वो हाफिज़ कुरान थे। हाय हाय, मुसलमान खामोश थे। बीवी कहती है, आपके सर पे छड़ी मार के खुदा सलामत रखे आपको, बानियाने मजलिस हाशिम रज़ा साहब को, इरफान भाई को, कंवर भाई को, जो भी औलाद उनको औलाद नरीन औलाद सालेह अता फरमाए। मेरे लिए भी दुआ की। कभी माँ की गोद में खेलती, उस सकीना की हालत जालिमों ने क्या कर दी। बीवी कहती है, कैद में मजहर फरहान सकीना ने कहा, सबको जिंदा में मुझे ज़ेरे ज़मीन कर दिया, सबको जिंदा में मुझे कैफियत सिर्फ बेटियां महसूस कर सकती हैं। फिर दुआ है जिनकी बेटियां नहीं, उनको बेटियां जरूर दे मौला। जो बहने हैं वो गवाही देगी कि बाप से कितना प्यार होता है। मैं खुद दो बेटियों का बाप को गवाही देता हूँ कि जब घर लौटता हूँ कुछ घंटे बाद या कुछ दिन या कुछ महीने बाद, सबसे पहले बेटी सीने से लिपट जाती है, लिपट कर सब सुनाती है, उसको जो तकलीफ हुई, उसको जो खुशी हुई। बेटियां बड़ी भी हो जाए तो ससुराल जाकर भी बाप को फोन करके सब बताती है। बेटियां बाप के लिए हमेशा शहजादी होती है, बेटियां अपने दुख भूल जाती है। सुनो सकीना को जब बाबा का टका हुआ सरजिन्नान में मिला है शहादत से पहले, वो सकीना जिसको रिहाई का अरमान था, वो सकीना जो प्यासी रही, वो सकीना जो जख्मी रही। अल्लाह जैसे ही बाबा का सर में लग कहती है, बाबा के सर को सीने से लगा के मुंह पे मुंह को रखा, शहादत से पहले आखिरी सांसें हैं। और बीबी का बयान है, बीबी कहती है, आई बाबा, बाबा मैं प्यासी रही कोई बात नहीं, मैं जख्मी रही कोई बात नहीं, मुझे रिहाई नहीं मिली कोई बात नहीं, आपका सर जो मिला बाबा मुझे चैन मिला, अब मिले या न मिले मुझको रिहाई। सकीना को, सकीना की रूह को जिस्म से आजादी तो मिल गई, मगर जिस्म को रस्सियों से आजादी ना मिली, वो भरे गुर्दे से आजादी ना मिली। बीबी फिजा ने चाहा कि कुर्ता तब्दील कराए, मौला सज्जाद ने कहा कि इसको कफन क्यों नहीं पहनाया। बीबी फिजा कहती है, सज्जाद मजबूरी है, इसको ऐसे ही दफना दिया जाए। कहा कैसी मजबूरी में इमाम वक्त को मुझे बताइए। कहा सज्जाद बात यह है कि सकीना के जिस्म पर जख्म देने लगे हैं, उनका जिस्म के साथ चिपक गया है। कुर्ता तब्दील कराना चाहती थी तो जिस्म का गोश्त बाहर आने लगा। मैंने किसी रिवायत में तो नहीं सुना, मगर मेरा दिल कहता है, मेरे अपने दिल की कैफियत है कि सैयद सज्जाद ने बीबी सकीना की रस्सियां खोली क्यों नहीं होगी। मेरा दिल ऐसा कहता है कि क्योंकि रस्सियां, जो ये सुना है हमने कि रस्सियां
जिस्म में पैवस्त हो चुकी थी और इतनी पैवस्त जैसे सज्जाद के पांव पैवस्त हो गया था, गोश्त खत्म हो गया था। सकीना के जिस्म की हालत कुछ ऐसी थी कि प्यास की आखिरी शिद्दत ये होती है कि गोश्त हड्डियों को छोड़ना शुरू कर देता है। इस हालत के अंदर इतनी रस्सियां बंधी हो तो मेरा दिल कहता है कि सज्जाद ने शायद इसलिए रस्सियां ना भी खोली हो, कहीं ऐसा ना हो रस्सियां खोलती ही कासिम के लाशे की तरह सकीना का लाश शाम लल्ला रद मड़ालाई रद गुजराली बहन सकीना का जनाजा करियाले हजरत रस्सियां दी बहन का जनाजा हजरत चके सज्जादा दिन में खोलो सफर को इंशाल्लाह ठंडा सईदा में इंशाल्लाह ठीक 2 बजे हाजिरी होगी। आप ज़रूर तशरीफ लाइएगा। दुआ है बानियानी मजलिस के लिए, हाजिरीन मजलिस के लिए और आप तमाम अहबाब के लिए कि मौला पुरसा कबूल फरमाए। राजा हाशिम साहब, इनके अहले खाना, तमाम ही अहबाब के लिए दुआ कि जिन्होंने इस मजलिस में शिरकत की, मुझसे पहले और बाद में पढ़ने वाले तमाम मादनियों के लिए, तमाम अज़ादारों के लिए, तमाम ज़ाकिरीन के लिए दुआ। वक्त इमाम के ज़हूर के लिए बावाज़ बुलंद सलाम। समीन सारे तशरीफ़ रखें, मजलिस अज़ाबी जारी है। 25 सफ़र को कल्ला सईदा में G13, G14 और F14 में सैयद फरहान अली वारिस 2 बजे से 3 बजे पुरसदारी कराएंगे। नंबर मालवी संघ से पुरसदारी करेंगे। ठीक, तमाम मुल्क की मालवी संघ से पुरसदारी करेंगी। मैन मरकज़ी जुलूस है। तमाम मालवियों से गुजारिश है ये जुलूस पीर सैयद इनायत अली काज़मी साहब और उनके फर्जंदान के ज़रिए इंतजाम मुनक्कद होगा। 25 सफ़र दिन 2 से 3 बजे फरहान अली वारिस साहब पुरसदारी करेंगे। शाम 5 से 6 बजे हसन सादिक साहब नवाबानी पुरसदारी करेंगे। मुल्क की मालवी संघ से पुरसदारी करेंगी। निज़ामत के फैज़ डॉक्टर अली साहब। हज़रत इकरामी तशरीफ़ रखें। अभी इंतहाई वाजिब एहतराम इज़्ज़त माब सैयद कमर हैदर ज़ैदी साहब ख़ताब फरमाएंगे। आपके बाद जनाब